गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की डेट है 10 फरवरी 2021। वर्कशीट है 32। सब्जेक्ट है साइंस, क्लास है 8th। चैप्टर हम रिप्रोडक्शन कर रहे हैं इन एनिमल्स, उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें सीखेंगे। मेटामॉर्फोसिस सीखेंगे। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, उसकी क्या टेक्निक होती है और किन किन में होता है वो करते हैं। स्टार्ट करते हैं। We all know that animals such as the human, lions, cat, dogs all produce young ones that resembles their parents at the time of the birth. हम लोगों ने ये देखा हुआ है जितने भी एनिमल्स हैं वो जब पैदा होते हैं तो वो एक्चुअली ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं। बट डिड यू नो दैट देयर आर अ फ्यू ऑर्गेनिजम्स दैट प्रोड्यूस द यंग वंस दैट डू नॉट रिजेंबल विद द पेरेंट्स एट ऑल। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपने पेरेंट्स से बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, कौन से हैं वो, कैन वी नेम देम। रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म। हम लोगों ने अगर सिल्क वर्म का लाइफ साइकिल 7th क्लास में पढ़ा होगा तो हमने ये पढ़ा था कि पहले उसके एग्स होते हैं, फिर उसके लार्वा होते हैं जो कैटरपिलर्स होते हैं। कैटरपिलर्स रेंगने वाले कीड़े की तरह होते हैं। फिर उसके बाद प्यूपा बनता है जो गोल सा होता है, जिसे कोकून टाइप भी कहा जाता है। और फिर उसके बाद एडल्ट बनता है। ठीक है, वी सी दैट कैटरपिलर, जो कैटरपिलर है या फिर जो प्यूपा है सिल्क वर्म का, क्या वो बिल्कुल एडल्ट जैसा दिखता है, बटरफ्लाई जैसा दिखता है या मॉथ जैसा दिखता है। बटरफ्लाई और मॉथ में थोड़ा फ़र्क होता है। मॉथ जो होते हैं वो थोड़े से कलर्ड कम होते हैं, जो बटरफ्लाइज होती हैं वो कम ज़्यादा कलरफुल होती हैं। बटरफ्लाइज सॉफ्ट एंड टेंडर सी होती हैं, मॉथ जो होते हैं स्टाउट एंड थोड़े बिग होते हैं। ठीक है, तो ये जो बनता है सिल्क वर्म का मॉथ जो बनता है, मतलब बटरफ्लाई जैसा होता है, क्या उसका कैटरपिलर से कोई लेना देना है, लाइक कोई रिजेम्बलेंस है? बिल्कुल नहीं है, ना प्यूपा से है। तो हमने ये चीज़ देखी कि ये ज़रूरी नहीं है कि सारे जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स से रिजेम्बलेंस हो उनकी। वी सी दैट कैटरपिलर और द प्यूपा ऑफ सिल्क वर्म लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ब्यूटीफुल एडल्ट मॉथ। मतलब बटरफ्लाई कितनी सुंदर होती है, मॉथ कितना सुंदर होता है, और कैटरपिलर जो कीड़ा जैसा होता है रेंगने वाला, वो उससे काफ़ी डिफरेंट होता है। ठीक है, द फीचर्स दैट आर प्रेजेंट इन द एडल्ट आर नॉट फाउंड इन दिस यंग वंस। इवन जो एडल्ट के अंदर, मॉथ के अंदर, बटरफ्लाई के अंदर जो फीचर्स हैं, जो गुण हैं, वो उनके यंग वंस में नहीं पाए जाते हैं। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है, वो है फ्रॉग। अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें फ्रॉग की, तो फ्रॉग में सबसे पहले आ जाते हैं एग्स। ठीक है, ये एग्स जो हैं वो बनाते हैं अर्ली टैडपोल। फिर उसके बाद जब बनता है वो बनता है लेट टैडपोल, और उसके बाद फिर बनता है ये फ्रॉग। ठीक है, तो इसमें भी अगर आप देखेंगे, द एग्स फेच टू प्रोड्यूस द लावल स्टेजेस ऑफ फ्रॉग इन विच इट इज़ नोन एज टैडपोल। मतलब जो लावल स्टेजेस देखी जाएँ तो उनको हम लोग टैडपोल कहते हैं। द टैडपोल्स हैव द टेल एंड फिन्स जस्ट लाइक द फिशेज हैव। जो टैडपोल्स होते हैं वो एक्चुअली फ़िश को रिजेंबल करते हैं। किसको रिजेंबल करते हैं? फ़िश को। और जो फिन्स, उनके भी फिन्स वैसे ही होते हैं जैसे कि फ़िशेस के होते हैं। वो स्विम भी कर सकते हैं जैसे फ़िशेस स्विम करती हैं। लेकिन जब यही जो टैडपोल्स हैं वो निकल जाते हैं उसमें, मतलब बन जाते हैं फ्रॉग में, तो उनके टेल्स भी चले जाती हैं और उनके फिन्स भी चले जाते हैं, और वो जंप भी करने लग जाते हैं और स्विम भी करने लग जाते हैं। आपको पता ही होगा, फ्रॉग्स एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर पे भी रह सकते हैं। ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू द एडल्ट थ्रू द ड्रास्टिक चेंज इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चेंज है लार्वा की स्टेजेस में और एडल्ट की स्टेजेस में, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। वट अबाउट द चेंजेस दैट वी ऑब्जर्व इन आर बॉडी एज वी ग्रो। जब हमारी बॉडी ग्रो करती है उसमें भी तो हम बहुत सारी चेंजेस देखते हैं। डू यू थिंक वी डू अंडरगो द मेटामॉर्फोसिस? तुम्हारे हिसाब से फिर हम भी मेटामॉर्फोसिस कर रहे हैं? नहीं। In human beings, body parts similar to those present in the adults are present from the time of the birth. So we can say that metamorphosis is not seen among human beings. हमारे human beings में 2 ही टांगे पहले थी, 2 ही बाजू बाद में थी। वो बचपन के टाइम पे भी थी, वो बड़ेपन के भी टाइम पे थी, वो बुढ़ापे के टाइम पे थी। तो मतलब वहाँ पे मेटामॉर्फोसिस नहीं हो रहा, अंग झड़ नहीं रहे, नए अंग नहीं बन रहे। पता नहीं, मतलब ऐसा थोड़ा है कि बाजू की जगह तुम्हारे पंख उग गए। तो मेटामॉर्फोसिस एक ऐसी चीज़ है जिसमें काफ़ी डिफरेंट हो दोनों स्टेजेस। तो क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस की डेफिनेशन दी हुई है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लावा इनटू द एडल्ट वेयर द चेंज इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। इसके एग्जाम्पल देने हैं, तो एक एग्जाम्पल फ्रॉग है और एक सिल्क मॉथ है। एक्सप्लेन इन शॉर्ट द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म। तो सिल्क वर्म का लाइफ साइकिल ये शॉर्ट में दिया हुआ है। आंसर नंबर 2 ये रहा, जिसपे एग्स हैं, फिर लार्वाज हैं, फिर प्यूपाज हैं, फिर एडल्ट है।
फिर एक्सप्लेन ब्रीफली द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, तो लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग का तो पूरा ही पिक्चर बना हुआ है, तो ये आंसर नंबर 3 हो गया। और डज मेटामॉर्फोसिस अकर इन ह्यूमन बींग्स, क्वेश्चन नंबर 4, तो इसका आंसर ये रहा, आंसर नंबर 4 कि नो, देर इज़ नो मेटामॉर्फोसिस इन ह्यूमन बींग्स, देयर आर जस्ट द चेंजेस इन ह्यूमन बींग्स दैट अकर। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ ध्यान से पढ़ें, अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।